Hello dear students, good evening. Today I am going to discuss about subject verb concord, which is also known as subject verb agreement. Actually, it is a set of rules. Subject verb agreement, this topic is actually a set of rules, grammatical rules, that tell us that the subject and the verb of a sentence must be both singular or both plural. That is to say, a verb must agree with the subject. Agreement means होता है समझौता, मतलब जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब. सिंगुलर सब्जेक्ट कैरीज सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट कैरीज प्लूरल वर्ब. ये बेसिक रूल है, बेसिक प्रिंसिपल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या कहें सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, उसी का दूसरा नाम है. तो इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट कैरीज सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट कैरीज प्लूरल वर्ब्स. Now I am going to discuss another point. When two or more subjects are joined by and, if two or more subjects are joined by and, मतलब क्या कि कोई दो सब्जेक्ट या दो से अधिक सब्जेक्ट हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं, तो वो प्लूरल वर्ब कैरी करते हैं. जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग टू पटना, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर प्लेइंग देयर. तो यहाँ राम और श्याम दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, बॉयज़ एंड गर्ल्स यह भी एंड से जुड़ा हुआ है. तो इसमें क्या होगा कि प्लूरल वर्ब होगा. रूल नंबर 2, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, जब दो सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं, एंड बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग, both express the same thing, same goal, they carry a singular verb. For example, time and tide wait for none. Time and tide waits for none. यहाँ टाइम और टाइड दोनों दो है, दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है. सो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब देंगे. तो टाइम एंड टाइड waits for none. Bread and butter is necessary for everyone. यहाँ ब्रेड और बटर दोनों दो है,